केवल अभय दुबे झूठ बोलते हो बैठ के यार। अच्छा तो मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा शर्म किया करो। सेक्शन वाइज बताया आपको मैंने, अब आप एक्चुअली क्या है, क्या सेक्शन वाइज बताया? इस झूठ का तो सच बताओ, इस झूठ का सच बताओ ना। आपने 12-13 स्टेट बोल रखे हैं, आपने 12-13 भाजपा के स्टेट बोले। आप मुझे बताओ कौन 12-13 स्टेट है? ठीक है, कौन से 12-13 स्टेट? ठीक है, चलिए ठीक है, डिबेट केवल आप दोनों के बीच ही नहीं है। मैं लौटूंगा समय रहा तो अनुराग भदौरिया हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया, अगर सरकार की मंशा यही होती कि उसे कुछ एडिट करना होता या डिलीट करना होता तो फिर जेपीसी का प्रावधान ही क्यों किया जाता? फिर तो जो करना था कर दिया जाता, जैसा कि आप कहते हैं तानाशाही चल रही है इस देश में। देखो वो तो चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो आप ही समझते हैं और पूरा देश भी जान चुका है, जो चरित्र आज भारतीय जनता पार्टी का है उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार में विश्वास है, ना उसको हिंदुस्तान के जो लोग, जो विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनमें कैसे एकता बनी रहे, कैसे प्यार मोहब्बत बनी रहे, उसमें विश्वास नहीं है। वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और कैसे सत्ता मिल जाए नफरत की राजनीति पे, उसी का एजेंडा चलाते रहते हैं। उनको जनता से मतलब होता तो विकास की राजनीति करते ना। वो नफरत की बात क्यों करते हैं, कि वक्फ बोर्ड की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? ये हर उस चीज की बात करेंगे जहां समाज के अंदर में कहीं ना कहीं चर्चा होती रहे, कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा होती रहे, धर्म के नाम पे चर्चा होती रहे, जिससे कि उनका मामला अच्छी तरह से चलता रहे। अब सवाल ये है, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, अरे इस देश के अंदर में आप चाहते क्या, पहले ये बता दीजिए। आपका खुद का एजेंडा क्लियर नहीं कि आप वक्फ बोर्ड से क्या चाहते हैं। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं बताइए ना। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा में वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, और बिल अभी भी वहां पे उसमें चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है। आप उसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं, जनता के सामने लेके आए, क्या संशोधन हुआ? क्या उत्तर प्रदेश का बिल का लेके आए, क्या संशोधन किया उन्होंने? या केंद्र में जो बिल लेके आए, जब इनसे जेपीसी में गया हुआ है, जब वहां जेपीसी में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में चर्चा चल रही है, तो आपकी चर्चा का मतलब ही नहीं, आप चाहते क्या? दरअसल में इनका एक ही नीति है, सारी जमीन बीजेपी को मिल जाए, देश की जमीन सब इनको मिल जाए और इनके मित्रों को दी जाए। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है इनकी। ये मित्रों को जमीन देना चाहते हैं, उसके लिए एक एजेंडा निकालते हैं, कहीं ना कहीं से खोज के लाते हैं। ये देखिए वक्फ बोर्ड ने जमीनें कब्जा कर ली। अगर जमीनें कब्जा कर ली, कोई भी जमीन कब्जा करेगा तो छुड़वा दीजिए, किसने आपको रोका है? कोई लीगल तरीके से अगर जमीन कब्जा कर रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उसको ले लेना। लेकिन इसके मतलब आप चर्चा कर रहे हो, अगर आप बता दीजिए कौन सी जमीन है जो कब्जा की है, वो कोर्ट ने ले लीजिए। चलिए बताइए कोई जमीन का नाम बताइए। ठीक है अनुराग भदौरिया, समय की कमी है, के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं रुक करूंगा शहाबुद्दीन बरेलवी साहब। इनकी समझ पे मुझे बड़ा आश्चर्य है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि वो चर्चा चल रही है तो फिर केंद्र में जेपीसी बिल लाने का क्या मतलब है? बड़ा आश्चर्य आदमी है भाई। केंद्र है, एक उत्तर प्रदेश राज्य है। आप ही कह रहे हैं ना कि जब वहां पर बिल रखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में जेपीसी बनाने का क्या मतलब है? आपका ये जवाब है? मुझे बिल लटका रहे भाई, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोकना चाहूंगा। मरकजी चांद कमेटी से चेयरमैन हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब जुड़ गए हैं। मैं 2 मिनट उनके पास रह करके फिर इस डिबेट में लौटता हूं। हालांकि फिरंगी महली साहब डिबेट का ही हिस्सा हैं। फिरंगी महली साहब, मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि जो चीजें वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट में नहीं है वो अमेंडमेंट, उन पर आपको शंका है, उन पर आपको शक है। ये किस तरीके की शंका है, किस तरीके का शक है? इसको आप क्यों नहीं सही मानते? देखिए, अव्वल बात तो ये है कि लोगों के जहनों में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वक्फ जो है वो बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है। वक्फ वो होता है जो कि हमने, एक इंसान ने, एक मुसलमान ने अपनी मिल्कियत से निकाल करके उसको अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल कर दिया हो, उसी को वक्फ कहते हैं। लिहाजा बार बार जो ये इल्जामात लग रहे हैं बेबुनियाद कि मुसलमानों ने जैसे किसी दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर लिया हो, ये बिल्कुल ही बेसलेस है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने खुद अपनी जमीनें अल्लाह की राह में जो दी, उन्हीं को वक्फ किया गया है। अब इन 90% वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसमें 90% जो है वो मसाजिद, कब्रिस्तान और दरगाहों की शक्ल में है। लिहाजा जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जेपीसी के सामने बहुत डिटेल में मुल्क के कानून को और इस्लामी शरीयत को मद्देनजर रखते हुए अपनी तमाम बातें रखी, उनमें से कोई भी अपने ऑब्जेक्शन को ज़ाहिर इन अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज हुई, उस एक्सरसाइज के माने क्या रह गए। और फिर देखने हमारे यहाँ जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस वक्फ एक्ट में,
इसमें जो सबसे ज्यादा जिस पर एतराज है वो वक्फ बाय यूजर का है। अगर आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करते हैं तो ऑलरेडी अराउंड 70 to 80% वक्फ की जमीनें डेंजर जोन में आ जाएंगी। फिर वक्फ बोर्ड जो कि पूरी तरीके से जिसमें तमाम मेंबर्स मुसलमान होते हैं और ये मुस्लिम मेंबर्स आपस में इलेक्शन के थ्रू एक चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, आप उसको एक नॉमिनेटेड बोर्ड में तब्दील कर रहे हैं। तो किसी डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म को बालाए ताक रख करके उसको नॉमिनेटेड बोर्ड में तब्दील करने का क्या मकसद रह जाता है। हाँ। फिर हमारा ये भी कहना है कि जितने भी और मज़ाहिब के इस तरीके के ट्रस्ट हैं, कमिटीज हैं, उनमें ऑलरेडी पहले से यह कानून बना हुआ है कि उसी मजहब के लोग रहेंगे, क्योंकि उनको अपने मजहब की आस्थाओं और अपने मजहब के तमाम कवानीन के बारे में इल्म होता है और सेम लॉ वक्फ बोर्ड में है। तो उसमें फिर नॉन मुस्लिम्स को की एंट्री क्यों की जा रही है? और फिर ट्राइब्यूनल जो कि गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है उसके अख्तियारात को क्यों कम किया जा रहा अच्छा, है? क्योंकि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट जाता है उस पर भी आपत्ति है क्या आपको फिरंगी महली साहब? कतई तौर पर नहीं, सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो कि ट्राइब्यूनल्स ने जो फैसला दिया उसको लेकर के हाई कोर्ट भी लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स के बहुत से जजमेंट को वहां पर उसके खिलाफ अपील की गई है, चैलेंज किया गया है और वहां पर वो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। इस ट्राइब्यूनल से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हाई कोर्ट पर जो केसेस का भार है वो कम हो जाता है। अगर आप ट्राइब्यूनल्स के इख्तियारात को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स पर केसेस के भार बढ़ जाएंगे। इस वजह से हम लोगों की ये अपील है कि यह हमारा खालिसतन एक मजहबी मामला है, तो इसको हमें अपने मजहब के एतबार से ही इस पर अमल करने दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कंसर्न हमारे पास आ चुका है फिरंगी महली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, दो चीजें सामने आती हैं, एक तो विपक्ष की आवाज हो या कुछ मुसलमानों की आवाज हो, वो ये कहते हैं कि बीजेपी का जो मकसद है वो साफ है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है। फिर आप ये कहते हैं कि इनकी मंशा साफ नहीं है, एक धड़ा ये कहता है कि इनकी मंशा बिल्कुल साफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ ही है। फिर वक्फ बोर्ड में जब संशोधन की बात आती है तो कहते हैं आप मंशा साफ नहीं। कौन सी बात को सच माना जाए? देखिए मोहतरम, वक्फ संशोधन बिल पर बनी हुई कमेटी जेपीसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो चुकी है। तो देखिए, हालात, ज़रूरत, तकाजे और परिस्थितियां, इन तमाम चीज़ों में जिस जिस तरीके से ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरत के तहत तरमीम और तब्दील और संशोधन होता रहता है और संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए पहले जो परिस्थितियां थी, हालात थी, वो अलग थे और आज अलग हैं। वाकिफ ने किस मंशा के साथ अपनी ज़मीन वक्फ की है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है जी। और वक्फ बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में है ये करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। इनके चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी ये भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ का गलत इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के हिसाब से बेचते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। इन तमाम चीजों पर लगाम लगना चाहिए, बंदिश होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि वाकिफ यानी जो जिसने जमीन वक्फ की है, उस वाकिफ की मंशा ये है कि नेक के काम, खैर के काम, दीन के काम, कौम, मजहब और मिल्लत के काम उसकी आमदनी से किए जाएं। ठीक है, यानी गरीब, कमजोर, लाचार, बेवा, यतीम। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, आप जितनी बातें कर रहे हैं मुझे लगता है कि हाजी रंगरेज को एक भी बात पसंद नहीं आ रही होगी। उनका मुंह भी बता रहा है, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि उन्हें बात पसंद नहीं है। ओवैसी साहब ने क्यों कहा है कि ये बिल वक्फ के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है, उनकी बर्बादी का एक बिल है ये, जबकि आपने सुन लिया शहाबुद्दीन बरेलवी साहब किस कदर इससे इत्तेफाक रखते हैं। मोहतरम, आपने पॉलिटिकल लोगों को टाइम दिया तो मुझे भी तो टाइम जी, समय की कमी है, मैं बाकी सबको समय देके समय बचता है तो मैं निश्चित आऊंगा आपके पास। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से देखिए, रिजवी साहब बीजेपी के ही लोग हैं और ये लगातार ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। मैं दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के ताल्लुक से है कि उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जुफर फारूकी साहब के कौन से जौहर और लाल लगे हुए हैं? मोहतरम बीजेपी के प्रवक्ता साहब बता दीजिए कि वो मायावती जी के जमाने में भी चेयरमैन थे, अखिलेश यादव जी के जमाने में चेयरमैन थे
और हमारे योगी जी के जमाने भी चेयरमैन है। अच्छा, मैं ये कौन पूछूंगा। सी खूबी है इनके मैं अंदर? पूछ वो लेता जरा हूँ। सा हाजी मुझे रंगरेज, बता अब बोलिए। दीजिए। उनको चेयरमैन से देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति, पहले आप उसको समझना पड़ेगा अनुराग भाई, वक्फ संपत्ति होती क्या है। हाँ। वक्फ की संपत्ति वो होती है जो मैं अपने पैसों से खरीदूं और फिर मैं उसे वक्फ कर दूं, ना कि सरकार के द्वारा। जैसे 99 साल का पट्टा मिलता है, दिल्ली में होता है, सारे राज्यों में भी होता है कि 99 साल के लिए सरकार अपनी जगह हमें दे देती है और फिर हमसे 99 साल बाद ले सकती है या कभी भी ले सकती है जब उन्हें यूज करना हो। मगर ये संपत्ति हमारी पर्सनल संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सरकार इस बिल को लाकर हमारी संपत्तियों को छीनने का काम कर रही है कौन और छीन रहा है अपने भाई? जो मित्र हैं उनके अगर अडानी कोई व्यक्ति अंबानी दावा उनको करता देने की है बात कर कि रही ये है। वक्फ की नहीं मेरी आर्टिकल जमीन है, 40 तो वो सुनिए सर। ट्रिब्यूनल के अलावा बाकी अदालतों में भी जा सकता है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? इसमें छीना झपटी कहां हो गई? ये तो हक हुकूक की बात हो गई, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है न्याय मांगने के लिए। देखिए, हक और हक, अनुराग भाई, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप सब जगह जाइए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता, जो नेशनल प्रवक्ता है, वो झूठ बोल रहे थे टीवी पर बैठकर कि वक्फ की संपत्ति को अगर कोई कह देगा मुसलमान की ये वक्फ की संपत्ति है, उसकी हो जाएगी। मैं कहता हूं ये बिना पढ़े लिखे आते हैं, इनके दिल और दिमाग में इस्लामोफोबिया है। मैं उदाहरण देता हूं। लगातार मुसलमानों को निशाना नहीं, बना अनुराग जी, और मैं 2 बताना लाख चाहता हूं। एकड़ जमीन जब से इन्हें पता लगा, इनके पेट में दर्द हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया, इनके दिल और दिमाग में जो नफरत है इस्लामोफोबिया। अरे फहरिस्त लंबी हाजी रंगरेज, मैं कह रहा हूं देश की तमाम बड़ी जगहों को वक्फ की संपत्ति बताया गया है, साबित नहीं कर पाया कोई, तो फहरिस्त लंबी है। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं? इनके पास भी फहरिस्त है, मेरे पास भी फहरिस्त है। मैं समय की कमी है, अमितोष पारिक का रुख करूंगा। अमितोष पारिक, मैं अभी लिस्ट पढ़ा दूं सर। हाँ, मुझे पता है। अमितोष पारिक, सर, तमिलनाडु के मंदिर को 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु का, उसको वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी जमीन। जी, अमितोष जी को बोल लेने देते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। नहीं है सर, आपको पढ़ लिख कर आया करिए। पूरे गांव को कह रहा है कि वक्फ की जमीन है, जिसको 1500 साल से पूजा जा रहा है। सूरत का नगर पालिका